कहानी मुकुंदपुर की सफारी में गूंजती हर मौत की खामोशी की। यह सिर्फ बाघों का अंत नहीं बल्कि रीवा की शान, हमारी धरोहर और आने वाली पीढ़ियों की पहचान खोने का खतरा है। रीवा संभाग के मैहर जिले में मुकुंदपुर के जंगलों में जब सूरज की तपिश दोपहर के सन्नाटों को चीर रही थी, उसी वक्त व्हाइट टाइगर सफारी में एक खामोशी उतर आई। 19 अगस्त 2025 को दोपहर 1:54 पर 11 साल का सफेद बाघ टीपू हमेशा के लिए सो गया। टीपू वही बाघ जिसे दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान से बड़े सम्मान और गर्व के साथ मुकुंदपुर लाया गया था। लोगों की उम्मीदें उससे जुड़ी थी। पर्यटक उसे देखने आते थे, बच्चे उसकी दहाड़ सुनकर रोमांचित होते थे, लेकिन मंगलवार को उसकी किडनी ने जवाब दे दिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सच उजागर हुआ, क्रोनिक किडनी फेलियर। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ टीपू की कहानी नहीं है, यह कहानी है उस सफारी की जिसने अपनी शुरुआत बड़े सपने और उम्मीदों के साथ की थी। अप्रैल 2016 में जब दुनिया की पहली व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर में शुरू हुई थी तो पूरा विंध्य क्षेत्र गौरवान्वित हुआ था। लोग कहते थे यह रीवा की धरती की पहचान बनेगा, मगर हकीकत कुछ और निकली। सबसे पहले 2016 में बाघिन राधा की मौत हुई। कहा गया कि प्रजनन के प्रयास में संघर्ष करते करते उसने दम तोड़ दिया। फिर आया दिसंबर 2020, सिर्फ 7 साल का गोपी अचानक चला गया। गोपी की मौत का दर्द लोग अभी भुला भी नहीं पाए थे कि मात्र 9 दिन बाद नकुल भी मौत की नींद सो गया। लॉकडाउन के दौरान लापरवाही और संक्रमण की मार से 5 शावक भी एक एक कर दुनिया छोड़ गए। और फिर 9 मई 2023 को सफारी की असली शान, पहली बाघिन विंध्या बीमारी से हार गई। और अब अगस्त 2025 में टीपू भी चला गया। दोस्तों, जरा सोचिए, यह मौतें केवल आंकड़े नहीं हैं, यह उन दहाड़ों का मौन है जो मुकुंदपुर की फिजाओं में गूंजती थी। आज मुकुंदपुर में केवल 3 सफेद बाघ बचे हैं, रघु, सोनम और मोहन। वही सफारी जो कभी व्हाइट टाइगर हेरिटेज का प्रतीक थी, अब सिसकती हुई नजर आती है। याद कीजिए, रीवा वही धरती है जहां 1951 में महाराजा मार्तन सिंह जुदेव ने पहली बार मोहन नाम के सफेद बाघ को खोजा था। मोहन की वंश परंपरा ने ही दुनिया भर को सफेद बाघ दिए। इसी वजह से रीवा को व्हाइट टाइगर की जन्मभूमि भी कहा गया। लेकिन आज उसी जन्मभूमि में एक एक कर यह धरोहर खत्म होती जा रही है। टीपू की मौत एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हम अपने गौरव और धरोहर को बचा पाएंगे, या फिर आने वाली पीढ़ियां केवल किताबों में पढ़ेंगी कि कभी रीवा और मुकुंदपुर की धरती पर सफेद बाघ दहाड़ते थे। यह कहानी केवल टीपू की नहीं, यह कहानी हमारी लापरवाहियों, हमारी नाकामियों और हमारी जिम्मेदारियों की है। अगर अब भी हम नहीं चेते तो मुकुंदपुर की सफारी एक दिन बस इतिहास का पन्ना बनकर रह जाएगी।